तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध जो है वो इतने अच्छे हैं नहीं यार। आपको तो पता है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टियाँ इंडिया में वो पाकिस्तान का नाम ले लेकर यहाँ पर एक चुनाव लड़ती है और जीत भी जाती है। और आपको तो पता ही होगा कि मैं किस पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अक्सर ये भी देखा जाता है कि जो देशों के जो संबंध होते हैं ना किसी दूसरे देश के साथ, वो लीडर टू लीडर भी डिपेंड करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो मसला है वो जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तो पाकिस्तान और भारत के जो संबंध थे वो बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो गए थे। लेकिन इससे पहले जो पीएम थे पाकिस्तान के नवाज शरीफ, उसमें ऐसा लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है वो यहाँ पर पटरी पर आ सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो जब मोदी जी अफगानिस्तान गए थे तो तब यहाँ पर वो पाकिस्तान भी रुक गए थे और वहाँ पर शादी वादी में अटेंड हुए और वहाँ पर कुछ बिरयानी वगैरह की कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी। आपको तो पता ही है कि यहाँ पर नवाज शरीफ और मोदी को भाई भाई बोला जा रहा था और यहाँ पर बिरयानी खाने का जो कंट्रोवर्सी थी कितनी ज़्यादा उठान पर हुई थी। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर ये देखा जा रहा था कि जो नवाज शरीफ हैं वो भारत और पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे। और यहाँ पर भी ये देखा जा रहा था कि इन दोनों की लीडरशिप में दोनों देशों के जो संबंध है वो काफ़ी हद तक सुधर भी सकते हैं। लेकिन जब से यहाँ पर जो इमरान खान प्रधानमंत्री बने और यहाँ पर नवाज शरीफ को हरा दिया तो यहाँ पर कहानी अल्टा पल्टी हो गई और यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन अब यहाँ पर जो नवाज शरीफ है, जो लंदन में एग्जाइल की ज़िंदगी जी रहे थे, यहाँ पर वापस आ जाना चाहिए था पाकिस्तान को, लेकिन वो नहीं आए हैं। लेकिन अब यहाँ पर फाइनली जो नवाज शरीफ है वो पाकिस्तान आ गए हैं और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की जो राजनीति है वो पूरी तरह से यहाँ पर शेकअप हो गई, यानी कि पूरी की पूरी राजनीति हिल गई है नवाज शरीफ के पाकिस्तान में कदम रखने के बाद ही। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्या मामला है नवाज शरीफ का और क्यों इस तरह से यहाँ पर जो पाकिस्तान की जो राजनीति है वो उठान पर चल रही है या गिरान पर चल रही है, यानी कि उथल पुथल उसमें मच गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो सारा मसला है ना वो काफ़ी ज़्यादा करप्शन का है। क्योंकि देखा जाए तो नवाज शरीफ के ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करप्शन के चार्जेस भी लगाए गए थे और इसी को देखते हुए यहाँ पर उनके खिलाफ जो सज़ा थी वो 7 साल की सुना दी थी कोर्ट ने कि आपको यहाँ पर 7 साल जेल में बिताने होंगे। लेकिन यहाँ पर उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और उनको इलाज के लिए यहाँ पर लंदन में जाना पड़ा। अब देखिए, यहाँ पर एक ऐसी चीज़ की गई थी कि भाई जैसे ही वो इलाज कराकर वापस पाकिस्तान आएंगे तो इमरान खान की जो सरकार है वो उनको तुरंत एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लेगी। तो इसी चक्कर में वो लंदन तो गए, लेकिन लंदन से इलाज करा लिया, सब कुछ करा लिया, लेकिन कभी वो पाकिस्तान लौटे ही नहीं। और इसी दौरान यहाँ पर पिछले साल इमरान खान की जो सरकार थी वो बहुमत उन्होंने खो दिया और उनकी सरकार गिर गई। और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ जो नवाज शरीफ के भाई थे वो यहाँ पर सत्ता में आ गए। और अभी फ़िलहाल देखा जाए तो इलेक्शन का सीज़न चल रहा है तो शहबाज शरीफ भी यहाँ पर सत्ता में नहीं है। तो जब इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाती है पाकिस्तान में तो एक केयर पीएम नियुक्त दिया जाता है। तो अभी काकड़ साहब है वहाँ के पीएम। तो अभी देखा जा रहा है कि जो नवाज शरीफ है उनकी भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और यहाँ पर जो लैंड कर गए हैं ना वो ये देखा जा रहा है कि पूरी की पूरी जो पाकिस्तान की राजनीति है उससे हिल गई है ये। तो देखिए, जो नवाज शरीफ है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। जैसे कि भारत में बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ठीक इसी तरह से पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज करके नाम है। नवाज जो है वो नवाज शरीफ के ऊपर इन्होंने अपनी पार्टी का नाम नवाज कर दिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। तो यहाँ पर जो है ये पार्टी सत्ता में आती है 2013 में और इसके पीएम बनते हैं नवाज शरीफ। अब देखिए, जो नवाज शरीफ है वो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रख रहे थे। बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर काम कर रहा था पाकिस्तान में, जैसे कि कई सारे डैम बनाना, नदियों का पानी रोकना। क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान में पानी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोगों को यहाँ पर ढंग से पानी मिलता नहीं है और जो खेती किसानी है उसको भी यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से मिलता है। तो पाकिस्तान में सूखे के हालात रहते हैं तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। तो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंटल के जो प्रोजेक्ट है वो चलाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के प्रोजेक्ट चलाए। और इसके अलावा जो बिजली की जो समस्या थी, आपको तो पता ही होगा कि पाकिस्तान में बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है, लोड शेडिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। इनफैक्ट यहाँ पर जो कई सारे कॉमेडियन आप सुनते होंगे वो भी यहाँ पर इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर उठाते हैं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है। और ये हकीकत भी है, पाकिस्तान में इस समय देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोड शेडिंग मिलती है, बिजली की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ तक कि जो राजधानी है जहाँ पर 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए थी वहाँ पर भी 24 घंटे बिजली मिलती नहीं है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नवाज शरीफ सुधार रहे थे और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू कर रहे थे। तो यहाँ पर जो चीज़ है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर सही हो रही थी, बिजली के मामले में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी, और जो डेवलपमेंट थी उसके मामले में ये ठीक कर रहे थे। और इनका जो सपोर्ट था सेना के वो भी इनको मिला हुआ था। तो आपको तो पता ही है कि यहाँ पर कोई सी भी राजनीतिक पार्टी सरकार में आ जाए, लेकिन जो असली जो सरकार चलाती है वो पाकिस्तान की सेना चलाती है। तो उस समय यहाँ पर पाकिस्तान की सेना
नवाज शरीफ है उनको सपोर्ट दे रही थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हो जाती है पनामा पेपर्स के मामले से, क्योंकि आपको तो पता है कि यहाँ पर पनामा पेपर्स का मामला उछला था, जैसे कि स्विस बैंक के में कई सारे खाता धारकों के नाम निकल के सामने आए थे। पनामा पेपर यहाँ पर कई सारी बेनामी कंपनियों के बारे में जानकारी निकल कर आई, बहुत सारी जो कंट्रोवर्सी थी उसमें ये सब मामले निकल कर आए। तो यहाँ पर पाकिस्तान के लोग भी इसमें शामिल थे कई सारे, क्योंकि यहाँ पर इनके ऊपर आरोप लग रहा था कि यहाँ पर वो काम तो ठीक कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अपने लिए भी काफ़ी ज़्यादा पैसा करप्शन के नाम से उठा लिया है और यहाँ पर अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है। और इनफैक्ट यहाँ पर जो देश का पैसा है वो बाहर ले जाकर दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी दूसरे देश में डाल रहे हैं, वहाँ पर अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं और यानी कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ख़रीद रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इनके ऊपर आरोप लगता था कि नवाज शरीफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करप्शन कर रहे हैं। अब देखिए इस चीज़ की तरह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो रही थी सरकार की और इस वजह से यहाँ पर जो पाकिस्तान की जो आर्मी थी उन्होंने यहाँ पर अपने हाथ खींच लिए कि भाई यहाँ पर इस समय नवाज शरीफ को सपोर्ट करना इतना अच्छा है नहीं। तो उन्होंने यहाँ पर नवाज शरीफ को छोड़ा और इमरान खान को पकड़ लिया। तो ठीक है भाई, हम यहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आर्मी की मदद से इमरान खान लड़े और यहाँ पर चुनाव जीतकर सत्ता में आ गए 2019 में यहाँ। तो यहाँ पर ऐसा हुआ। तो अब देखिए इस चीज़ से यहाँ पर जो नवाज शरीफ थे उनके ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन लगे, इनकी जांच हुई और यहाँ पर ये दोषी भी पाए गए और इनको 7 साल की जेल हो गई कि भाई यहाँ पर आपको 7 साल जेल में बिताने होंगे। तो ये बात मान गए। लेकिन यहाँ पर इनकी तबीयत बिगड़ गई और वो चले गए लंदन में इलाज कराने के नाम के। भाई यहाँ पर जब इलाज करा के मैं वापस लौटूंगा तो तब यहाँ पर अपनी सज़ा पूरी करूंगा। और इमरान खान भी यहाँ पर नवाज शरीफ के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थे, क्योंकि पॉलिटिकल कंपटीशन तो था ही लेकिन वो पर्सनल दुश्मनी भी रखते थे वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इमरान खान सोचते थे कि जितने भी यहाँ पर दिक्कतें हैं पाकिस्तान के साथ उस सब के लिए यहाँ पर नवाज शरीफ जिम्मेदार है। तो यहाँ पर वो चले गए लंदन अपना इलाज कराने के लिए और बोला था कि भाई जैसे इलाज पूरा हो जाएगा मैं फिट हो जाऊँगा तो वापस से पाकिस्तान में आ जाऊँगा। लेकिन वहाँ पर वो इलाज कराया उन्होंने, काफ़ी ज़्यादा फिट हो गए और अब यहाँ पर वो लौट कर आया ही नहीं है। जब तक यहाँ पर इमरान खान सरकार थी तब तक वो लौट कर आया ही नहीं। लेकिन यहाँ पर पिछले साल इमरान खान की जो सरकार थी वो अल्पमत में आ गई, क्योंकि यहाँ पर जो सेना थी उन्होंने भी इमरान खान से अपने हाथ पीछे खींच लिए और कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने भी अपना जो समर्थन दे रखा था, गठबंधन की सरकार थी तो कुछ समर्थन अपना वापस ले लिया और वापस से जो नवाज शरीफ की पार्टी थी उसके साथ मिल गई। तो क्या हुआ, उनकी सरकार यहाँ पर फ्लोर टेस्ट में गिर गई और यहाँ पर जो पीएम बने वो नवाज शरीफ के भाई बन गए शहबाज शरीफ। तो ये पूरी कहानी थी नवाज शरीफ की कि भाई इस तरह से यहाँ पर ऐसा हुआ था। और इसी दौरान यहाँ पर 2016 के आसपास ही मोदी जी अफगानिस्तान की यात्रा कर रहे थे। तो उस समय तालिबान का कोई शासन नहीं था, तो वहाँ पर अक्सर जो भारतीय अधिकारी है वो अक्सर जाते थे। तो इसी वजह से यहाँ पर मोदी जी भी चले गए थे अफगानिस्तान में, क्योंकि इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे थे, जैसे कि डैम बनाना, रोड बनाना, स्कूल बनाना। तो इन सबको देखने के लिए गए थे। लेकिन लौटते हुए यहाँ पर वो पाकिस्तान भी रुक गए और यहाँ पर नवाज शरीफ की कुछ बेटी वगैरह की शादी थी, हाँ कुछ ऐसा ही था। तो वहाँ पर उन्होंने शादी अटेंड की, काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया गया और यहाँ पर जैसे ही वो इंडिया आए तो मोदी जी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती की गई, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आलोचना की गई कि बोला कि भाई आप ऐसा कैसा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भारत में एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट बहुत हाई होता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी पाकिस्तान से किसी का कनेक्शन निकल जाता है तो यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ता है। तो भारत का जो पीएम है मोदी जी, उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान में लैंड किया और वहाँ के जो पीएम थे उस समय के नवाज शरीफ, उनसे मुलाकात की यहाँ पर और कुछ बिरयानी वगैरह की भी कंट्रोवर्सी थी। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर मोदी जी की भी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई। तो उसके बाद से मोदी जी कभी पाकिस्तान गए ही नहीं हैं, यानी कि यहाँ पर 8 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, मोदी जी ने कभी भी पाकिस्तान का चेहरा ही नहीं देखा है, क्योंकि यहाँ पर उनको पता है कि इस चीज़ से बीजेपी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ थी यहाँ पर ऐसी। और इसके अलावा यहाँ पर जो नवाज शरीफ थे वो यहाँ पर ये चाहते थे कि भारत के साथ जो संबंध है वो सुधारे जा सके, लेकिन यहाँ पर उनकी जो आर्मी थी पाकिस्तान की वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो यही चाहती थी कि पाकिस्तान और भारत के जो संबंध है वो हमेशा से बिगड़े हुए चलते रहें और ये अभी तक भी चलता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो सक्सेसफुल हो गई और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नवाज शरीफ को नुकसान उठाना पड़ा और यहाँ पर उनके खिलाफ़ चार्जेस लगे, उनके ऊपर जुर्माना भी लगा, सज़ा भी हुई। लेकिन अब यहाँ पर वो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर इमरान खान पार्टी में सरकार में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो असली सरकार जो चलाती है वो पाकिस्तान की आर्मी चलाती है। तो लेकिन यहाँ पर जब दोनों यहाँ पर सत्ता में थे, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी भी और नवाज शरीफ भी जब टॉप रूलिंग में थे,
तो यहाँ पर दोनों की जो फॉरेन पॉलिसी थी उनमें काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट देखने को मिला था। तो पाकिस्तान की जो आर्मी थी उन्होंने नवाज शरीफ से अपना जो सपोर्ट था वो वापस ले लिया, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान की आर्मी को अगर किसी पार्टी का सपोर्ट मिल जाए तो वो यहाँ पर जीत जाती है। और यहाँ पर नवाज शरीफ को पंजाब का लायन भी कहा जाता है, और ये जो लक़ब दिया गया है वो उनके समर्थकों ने दिया है, और खुद उन्होंने भी कई बार कहा है कि मैं हूँ पंजाब का शेर। तो ये चीज़ दिखाती है। लेकिन सवाल ये आता है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान तो लौट आए हैं, लेकिन इस चीज़ से पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसका क्या होगा? तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो राजनीति के मामले में बात की जा रही है कि नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान में आए हैं तो इस चीज़ से जो पाकिस्तान है वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको पता ही होगा कि यहाँ पर पिछले साल से ही पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, क्योंकि जब से यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन में इमरान खान बाहर हो गए हैं सत्ता से, पीएम पद उनको छोड़ना पड़ा है, तो तब से यहाँ पर जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, वो यहाँ पर देखने को मिली कि भाई यहाँ पर जो इमरान खान है वो कभी यहाँ पर ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, यहाँ पर आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं, यहाँ पर कभी किसी जगह पर धरना दे रहे हैं, कभी किसी जगह पर सभा कर रहे हैं, और एक बार तो उनके ऊपर असैसिनेशन का अटैम्प्ट भी किया गया है, उनके ऊपर गोली भी चला दी गई थी। अब पता नहीं किसने गोली चलाई है, अभी तक तो किसी के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए जो उनके समर्थक हैं, क्योंकि देखा जाए तो इमरान खान है अभी भी यहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट मिलता है, तो ये चीज़ देखते हुए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो उनके समर्थक थे वो यहाँ पर आ गए कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हो। और इसी बीच में यहाँ पर तोशाखाना का मामला आया था यहाँ पर कि जब इमरान खान पीएम थे तो यहाँ पर जो गिफ्ट वगैरह मिलते थे किसी ट्रिप पे जाने पे, किसी दूसरे देश में जाने पे, तो वो जो गिफ्ट मिलते थे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मिलते थे, ना कि इमरान खान को। तो इमरान खान ने इस गिफ्ट को अपनी जागीर समझ लिया और यहाँ पर बेचना शुरू कर दिया कि घड़ी भी बेच दी, कुछ जो चीज़ मिली वो बेच दी। तो ये चीज़ मिलाकर उनको ऊपर काफ़ी ज़्यादा करप्शन के चार्जेस लगे और यहाँ पर उनको जेल भी भेज दिया गया। तो इसी चीज़ को देखते हुए उनके समर्थक काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए, सेना के खिलाफ बोलने लगे, काफ़ी ज़्यादा जो टीयर गैस वगैरह है वो छोड़ी गई, कई सारी जो सभा है वो अनकंट्रोल हो गई, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। आपको तो पता ही है कि कितना ज़्यादा यहाँ पर पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी थी। तो इसी चीज़ को देखते हुए जब ये यहाँ पर नवाज शरीफ आए हैं तो इस चीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान अब वापस से नॉर्मलसी की तरफ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नवाज शरीफ है वो ये जानते हैं कि इमरान खान अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पर जो नवाज शरीफ है वो ये चाहेंगे कि यहाँ पर जो इसकी पॉपुलैरिटी है वो कम की जाए और अपनी तरफ जो पब्लिक का सपोर्ट है वो ले लिया जाए। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान अब नॉर्मलसी की तरफ जा रहा है, और जो नॉर्मलसी है वो नवाज शरीफ के आने से और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पर आपको तो पता ही है कि यहाँ पर आर्मी सब कुछ करती है, तो आर्मी को किसी का सपोर्ट मिलेगा तो वो यहाँ पर जीत जाएगी। लेकिन अभी जो ऐसा देखने को मिला है कि आर्मी का जो सपोर्ट है वो इमरान खान को बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर जो आर्मी है वो यहाँ पर किसको सपोर्ट करेगी? अब नवाज शरीफ को करेगी, क्योंकि यहाँ पर इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो नवाज शरीफ ही है। और नवाज शरीफ ने इससे पहले कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट किए थे जो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान अब इस्तेमाल भी कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखी जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान है वो फाइनेंशियल क्राइसिस में भी है, और अभी जो महंगाई दर है वो 30% से भी ऊपर चल रही है। जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 2% से भी नीचे चला है, जबकि जो भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट चलेगा इस बार वो लगभग 7% से ऊपर चलेगा। तो कहाँ पाकिस्तान का, कहाँ भारत का? तो पाकिस्तान इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत बड़े से जूझ रहा है। तो यहाँ पर नवाज शरीफ है वो इसको लेकर एक चुनावी मुद्दा बना सकते हैं, क्योंकि जो चुनाव होने वाले हैं वो कुछ महीनों में ही पाकिस्तान में होने वाले हैं। तो इसका जो रिटर्न है नवाज शरीफ का वो यहाँ पर राजनीति में ज़रूर देखने को मिलेगा, और ये चीज़ यहाँ पर पूरी दुनिया में महसूस की जाएगी। और अगर यहाँ पर नवाज शरीफ आ जाते हैं ना तो भारत और पाकिस्तान के संबंध शायद वापस से सुधर सकते हैं, क्योंकि ये संबंध जो है वो इमरान खान के राज में पूरी तरह से बिगड़ गए थे। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से पाकिस्तान में नवाज शरीफ का लौटना पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा उछल कूद मचाने वाला है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।